प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दासिल्लाहुल अली, आपने इस आयत करीमा की जो शरह की और आका की अजमत के मोती बखेरे वो मन के कानों से सुनने वाले हैं। फरमाया लोगों, हमारे आका की शान ये नहीं है कि खुदा आपके अखलाक को खुल्के अज़ीम कह रहा, ये अजमत नहीं है। बेशक है मगर अजमत ये नहीं है। फरमाया ये आयत करीमा बता रही है, फरमाया इन्नका लअला, आला पर के लिए, ऊपर के लिए इस्तेमाल होता है। अहले इल्म लोग बैठे हैं जिसका माना ये है कि बारी ताला फरमा ये रहे हैं कि प्यारे खुल्के अजीम भी नीचे है, तेरी जात को हमने उससे भी ऊंचा बनाकर भेजा। फरमाया प्यारे तेरी अजमत का आलम तो ये है कि खुल्के अजीम भी नीचे रह जाते हैं, तेरी जात को हमने उससे भी ऊंचा बनाकर भेजा है। और अगर कोई पूछे कि इसका माना क्या है कि खुल्के अजीम भी नीचे रह जाए और आका की जात उससे भी ऊंची हो जाए, मफहूम क्या बना? हाँ, ये बताना चाह रहा, कुर्बान जाए उस मर्दे कलंदर की इन तफसीरों पर। कौन ऐसी तफसीरें सुनाएगा? आप फरमाते हैं लोगों कभी गौर करो, इस कायनात के अंदर जब अखलाक की बात होती है तो हम कहते हैं कि फलां शख्स बड़ा बदखुल्क है, उसका अखलाक अच्छा नहीं है। किसी को कहते हैं इसका अखलाक बड़ा अच्छा है। अखलाक बुरे भी होते हैं और अखलाक अच्छे भी होते हैं। ये बुरा अखलाक और अच्छा अखलाक बनता कैसे है? आपको मालूम है अमाल की दो लिस्टें हैं, अखलाक की कदरें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं कुछ बुरी बातें हैं। जैसे सच बोलना अच्छा अखलाक है, झूठ बोलना बुरा अखलाक है। ऐसे ही कुछ अच्छे अखलाक हैं कुछ बुरे अखलाक हैं। इस कायनात के अंदर जो अच्छे अखलाक को अपनाता चला जाएगा उसका खुल्क अच्छा होता जाएगा, जो बुरे अखलाक को अपनाता चला जाएगा उसका खुल्क बुरा होता चला जाएगा। मगर मेरे कायद इस आयत करीमा की शरह करते हुए फरमाते हैं कि लोगों ये बात तो समझ आती है कि जो अच्छे अखलाक को अपना ले उसका खुल्क अच्छा हो जाता है, जो बुरे अखलाक को अपनाए उसका खुल्क बुरा हो जाता है। मगर कभी ये सोचा कि वो जो अच्छे अखलाक और बुरे अखलाक उनकी जो फहरिस्तें हैं उनको अच्छा और बुरा बनाया किसने? उनके अच्छा और बुरा होने का मयार क्या है? हर कोई अच्छे अखलाक अपनाए तो अच्छा हो जाता है, बुरे अपनाए तो बुरा हो जाता है। मगर उन अखलाक को अच्छा और बुरा किसने बनाया? उनके लिए मयार क्या है? हर कोई अखलाक का पाबंद है, मगर लोगों अखलाक खुद मेरे मुस्तफा के पाबंद हैं। सारे अखलाक सारी कदरें हाथ बांध कर दहलीज़े मुस्तफा पे खड़ी होती हैं। आका हमें ले ले, हमें ले ले, हमें ले ले। मेरे मुस्तफा जिसको अपना ले वो अच्छा हो जाता है, जिसको रद्द फरमा दे वो बुरा हो जाता है। फरमाया लोगों कभी गौर तो करो, जिस रसूल का मकाम इतना ऊंचा हो कि खुल्के अज़ीम भी नीचे रह जाए, उसकी जात उससे भी ऊंची हो, तुम उसको मजनून और दीवाना कहते? ये काफिरों को जवाब देना मकसूद था, ये बात कहना मकसूद थी। तो बारी ताला जब कभी ऐसा मौका आता इस अंदाज से बात करता। सूरह कौसर की मैंने आयत करीमा तिलावत की, वो भी ऐसे ही वाक़े की तरफ हमें मुतवज्जे कर रही है। जब उन बदबख्तों ने ताना दिया कि माज़अल्लाह ज़ाहिरी तौर पर मेरे आका का बेटा कोई नहीं है, थोड़ी देर के बाद ये भी पर्दा फरमा जाएंगे, माज़अल्लाह इनका मिशन खत्म हो जाएगा। अब तर कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह कौसर की आयत भेजी, फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर,
अब मैं इसकी पहली शरह सैयदा कायनात का चूंकि यौम विलादत गुजरा है, मैं चाहता हूं उनका जिक्र ना करूं तो फिर भी ईमान में नक्श रह जाएगा, वो भी जिक्र करूं। ये शायद की पहली शरह जो कर रहा, चूंकि उन्होंने ताना आका की औलाद ना होने का दिया था, तो कौसर के कई मानी में से, कई मफाहीम में से, कई तफसीरों में से मुफस्सिरीन ने लिखा कि इस कौसर से मुराद खुद सैयदा कायनात। बारी ताला ने अपने महबूब से फरमाया, प्यारे ये तेरी औलाद ना होने की बात करते हैं, सुन हमने फातिमा की शक्ल में तुझे औलाद की कसरत अता कर दी है, हमने तुम्हें फातिमा की शक्ल में कौसर अता कर दी है। रहती दुनिया तक इन बदबख्तों का नामो निशान तो मिट सकता है, मगर प्यारे तेरी औलाद क़यामत तक किसी तरह जारी हो सारी रहे। और हमारी खुशनसीबी कि आका की औलाद पाक में से आले अहमद आज हमारे अंदर जलवा अफरोज है। हमारी सबसे बड़ी खुशनसीबी आज की महफिल में इनका मौजूद होना है, चूंकि अल्लाह की अता थी। कौसर बारी ताला एक नेमत अता कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। इन्ना आतैना, प्यारे हमने आपको फातिमा अता कर दी, रब का तोहफा है, गिफ्ट है। और तोहफे की कदर यह है कि कोई बड़ा जब छोटे को तोहफा देता है तो वो खड़ा होकर वसूल करता है। मेरे आका पूरी जिंदगी भर जब कभी सैयदा कायनात आती, अपनी जगह से खड़े होकर सैयदा कायनात का इस्तेमाल, उनको मरहबा कहते, उनको वेलकम कहते, उनके दस्ते उनके हाथ पर बोसा देते और खुद सैयदा कायनात को अपनी मसनद पर बिठा दिया करते थे। क्यों? क्योंकि वो रब की अता जो थी, अता जो थी, कुर्बान जाएं अहले बैत की इस शान और इस अज़मत पर। तो बारी ताला ने उन काफिरों का मुंह बंद कर दिया, जालिमों तुम मेरे मुस्तफा को औलाद के ना होने का ताना दे रहे हो, देखो मेरे अपने महबूब को फातिमा अता करते रहती दुनिया तक औलाद का एक चश्मा जारी कर दिया है। तो उनके मुंह बंद कर दिए, अपने महबूब की अजमत और शान भी उजागर कर दी। और फिर इसी कौसर का एक माना जो आका की अजमत की तरफ हमें मुतवज्जे कर रहा है, इस कौसर को देखें तो इसके अंदर कसरत का माना पाया जाता है। फिर ये फ़ौअल के वजन पर मुबालगे का सीगा है, उसमें भी कसरत पाई जाती है। तो कौसर का माना बना कसरत की कसरत। तो कसरत की कसरत का माना है जहां सारी कसरतें जमा हो जाए, जहां सारी कसरतें जमा हो जाएं उसे मकाम वहदत कहते हैं। और मकाम वहदत की सजावार फकत एक ही ज़ात है और उसे खुदा कहते हैं, रब कहते हैं। बारी ताला ने ये जो फरमाया ना, इन्ना आतैना कल कौसर, प्यारे हमने तुझे कौसर अता कर दिया, जिसका माना यह है कि प्यारे रब खुद तेरा। क्या माना है? रब खुद तेरा हो गया। और अगली आयत करीमा में इसकी सनद दे दी, साथ ही आगे फरमाया फसल्ली लिरब्बिका वन। अब ये जो हुक्म दिया ना फसल्ली लिरब्बिका का मुखातब की ज़मीर है, जिसका माना है कि प्यारे अब उस रब की नमाज पढ़ जो रब तेरा हो चुका है। रब्बिक कहकर उसकी सनद भी दे दी। फसल्ली लिरब्बिक, खाली ये नहीं कहा रब की नमाज पढ़, फरमाया उस रब की नमाज पढ़ जो तेरा हो चुका है, उस रब की खातिर कुर्बान हो जा। और रह गई दुश्मन की बात, फरमाया इन्ना शानिया का हुवल अबतर, बेशक ये दुश्मन तुझे अबतर कहने वाला, इसी का नामो निशान दुनिया से खत्म हो जाएगा। बारी ताला ने महबूब की अजमत के डंके भी बजाए, अपने महबूब की शान को भी उजागर किया, उन बदबख्तों की जुबानें भी बंद की। और इसी मौका पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह नून वल कलम की अगली आयत भी भेजी।